तो दोस्तों अभी मौजूद हूँ मैं उस मठ और समाधि स्थल के ऊपर अंदर मौजूद हूँ। पूरा जो मठ है, सिद्धपीठ है, इसको पूरी डिटेल से मैं आपको दिखाऊंगा। सिद्धपीठ है, यहाँ पर आने वाले जो श्रद्धालु होते हैं उनकी हर मनोकामना पूरी होती है। पूरे राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा तक के यहाँ पर जो यात्रु हैं, जो यात्री हैं, वो आते हैं। पूरी डिटेल से मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। धीरे धीरे मेरे साथ आते जाइए। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये खेजड़ी है। ये खेजड़ी है। ये खेजड़ी लगभग 250 साल पुरानी बताई जाती है। आज भी मौजूद है, हरी है, और देखिए काटा नहीं गया कहीं से। आज भी यहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है। ये तने का जो आकार है आप देख सकते हैं, इसे देखकर ही आप बता देंगे कि लगभग 250 साल पुरानी ये खेजड़ी यहाँ पर मौजूद है। चलिए धीरे धीरे हम आगे चलते हैं। लगभग 200 से 250 साल पुराना ये धूना है वो 250 साल से लगातार यहाँ पर इसमें अग्नि है वो प्रज्वलित रहती है। थोड़े नज़दीक आइए, नज़दीक से हम दिखाएंगे आपको। देखिए ये आपको ऐसे लग रहा होगा कि बुझा हुआ है, लेकिन इसके अंदर अग्नि है वो कभी भी समाप्त नहीं होती। यहाँ पर माचिस के द्वारा धुआं है वो नहीं जलाया जाता। यहाँ पर थोड़ा सा सामान रख दिया जाता है, वो ऑटोमेटिक जल जाती है अग्नि। आज भी इतना तगड़ा और सिद्ध पीठ ये माना जाता है। चलिए सबसे पहले हम डिटेल से जो शुरुआत में जो यहाँ पर जो पीठाधीश्वर हुए थे, जो संत हुए थे, उनके बारे में पूरी डिटेल से हम आपको दिखाएंगे। देखिए सबसे पहले हैं जीवित समाधि, और इस मठ की स्थापना करने वाले थे तरातरा मठ के संस्थापक महान तपस्वी परम पूजनीय योगीराज श्री जैतपुरी जी महाराज की समाधि। यहाँ पर जैतपुरी जी महाराज ने जीवित समाधि ली थी। ये देखिए ये इसी स्थान पर एक छोटा सा मंदिर यहाँ पर बना दिया गया। सबसे पहले जीवित समाधि लेने वाले जैतपुरी जी महाराज थे। इसके बाद में 2 नंबर पर चलिए दिखाता हूँ आपको, जो 2 नंबर के संत हुए थे यहाँ पर। परम पूजनीय श्री श्यामपुरी महाराज की जीवित समाधि यहाँ पर है। इन्होंने भी जीवित समाधि ली थी। दूसरे पीठाधीश्वर थे यहाँ के तरातरा मठ के। यहाँ पर जीवित समाधि और एक छोटा सा मंदिर यहाँ पर बना दिया गया। चलिए 3 नंबर के दिखाते हैं जीवित समाधि लेने वाले परम पूजनीय श्री विजयपुरी महाराज की समाधि। ये विजयपुरी जी महाराज हुए थे, और ये हैं वो बीकानेर साइड के राठौड़ हुआ करते थे। ये है विजयपुरी जी महाराज, इनकी समाधि यहाँ पर जीवित समाधि ये भी यहाँ पर हुई थी। अलग अलग कथाएं यहाँ पर चलती है। हर एक जो पीठाधीश्वर है उनका एक अलग है वो वर्चस्व रहा अपने समय के अंदर। इसके बाद में देखिए ये है परम पूजनीय तेजपुरी जी महाराज की समाधि। जीवित समाधि इन्होंने ली थी। तेजपुरी जी महाराज की एक जो है वो कथा भी चलती है कि एक है वो इंसान अपनी मृत्युशैया पर लेटा था, लोग बाग है वो रोना रो रहे थे। तेजपुरी जी महाराज है वहाँ से गुजरे थे। तेजपुरी जी महाराज वहाँ पर देख कर रुक गए, और बताया जाता है कि तेजपुरी जी महाराज ने उस मृत व्यक्ति को जीवित कर दिया था। उसके बाद में चलिए 5वें नंबर की जो पीढ़ी थी परम पूजनीय धमेपुरी जी महाराज। ये इन्होंने यहाँ की समाधि है धमेपुरी जी महाराज। यहाँ पर इनके बारे में भी एक कथा है वो प्रचलित है। ये कथाएं हैं वो ओरिजिनल सत्य है, क्योंकि एक गांव के अंदर कोई पास में गांव बताया जाता है। उस गांव में लगभग रोजाना 40 से 50 लोग है वो मृत शैया पर लेट जाते थे। महाराज जी को बुलाया गया वहाँ पर, और उन्होंने एकांत में एक समाधि लगाई। बताया जाता है कि उन्होंने कहा था कि हमें छेड़ा नहीं जाए, समाधि में लीन रहूं उतने देर तक मुझे छेड़ा नहीं जाए, उसके बाद में मैं आपको आशीर्वाद दूंगा। बताया जाता है धमेपुरी जी महाराज ने आशीर्वाद दिया था, और उस गांव में कभी भी उसके बाद में इतनी मृत्यु है वो नहीं हुई थी। तो एक एक दिन में 40-40, 50-50 मृत्युएं हैं वो हो जाती थी। ये यहाँ पर शिवालय बनाया गया है। उसके बाद में जो छठी पीढ़ी थी इस मठ के जो पीठाधीश्वर थे अंतिम, ये देखिए मोहनपुरी जी महाराज सिद्ध महाराज हुए थे। इन्होंने 6 महीने पहले अपने मृत्यु का समय बता दिया था। जो यहाँ पर रहने वाले लोग थे उनको अपना जो मृत्यु का समय था इन्होंने 6 महीने पहले बता दिया था। मलानी के रहने वाले थे, और मोहनपुरी जी महाराज हैं, इनकी समाधि यहाँ पर लगाई गई। ये देखिए थोड़ा करीब से दिखाएं। और बड़ा मंदिर है यहाँ पर इसलिए बनाया गया इसका क्योंकि जीर्णोद्वार हुआ है, विकास हुआ है। प्रतापपुरी जी महाराज हैं जो पोकरण से वर्तमान में विधायक है, उनके द्वारा यहाँ पर पूरा कार्य किया गया। यहाँ पर लोग बाग है वो लगभग आते रहते हैं अलग अलग जगहों से। थोड़ी दूरी पर इस साइड में मोहनपुरी जी महाराज हैं। मोहनपुरी जी महाराज का जो सामान है उनका एक म्यूजियम भी यहाँ पर बनाया गया है। तो दोस्तों सीधी सी बात है, ये एक सिद्धपीठ है बाड़मेर से लगभग 20 से 22 किलोमीटर की दूरी पर, और बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहता है। बहुत से लोग बाग हैं यहाँ पर आते हैं।
चलिए यहाँ पर मौजूद लोग हैं, उनसे जानेंगे कि यहाँ की महत्ता क्या है, यहाँ पर इतने ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु क्यों आते हैं, क्या कारण रहता है। किसी को कोई पर्चा, जो आने वाले जो श्रद्धालु हैं उनको किसी भी तरह का चमत्कार दिखाई दिया कि नहीं दिया, ये यहाँ पर मौजूद लोगों से हम जानेंगे। यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। राम राम जी। राम कई नाम था? दूधाराम। दूधाराम जी, यहाँ बताओ कि थे कितना साल हुआ सेवा दे रहे हो? कई टाइम हुई है। कोई टाइम हो गया, मतलब कोई चमत्कार, मतलब आगे जाने के बाद में कोई चमत्कार हुए लोगों साथ? सब चमत्कार ये मूर्तियाँ सब है, हंगा टोटल है। हाँ बहुत बढ़िया है। अच्छा, कट कटों लोग बाग आवे? कई जगह पूरे भारत के। पूरे भारत का? पूरे भारत के। बहुत बढ़िया चमत्कार है। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया, अच्छा काम है। अच्छा, रेगुलर थे सेवा दे रहे हो? मतलब सब सेवा कई टाइम से दे रहे। कई टाइम से अठे रहो? आओ जाओ करो, अपने गाड़ी है गोटे। अच्छा अच्छा, सेवा दे बाप जी ने सेवा, साहू पानी हूँ, खाने हूँ, सब सेवा है। गुरु महाराज की कृपा है। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। चलिए, और भी मौजूद है यहाँ पर। राम राम जी। राम कई नाम था? नाम महेंद्रा। महेंद्र। थारी नजर में कोई चमत्कार लोगों के आगे हुई है? लोग बाग जी माने है, महाराज जी ने माने है, तो मानने के पीछे ज्यादा कारण क्यों है? तो मतलब बहुत ज्यादा दूरियों लोग भी आ रहे हैं, तो बेंगे पीछे क्या कारण है? वो आपरे अंशा पुराण है, कोई पीड़ पाटो बे जदी आरदा करे नी। हाँ 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 हाँ, उसके गुण बे जदी आवे। अच्छा, गुण बेव ज्यादा है। हाँ, ई गुण आवे बना गुण। सही है सही है सही है। हाँ, अच्छा, मरे और मरा। ते कितना साल हुए मौजूद हो? मैं तो 18 जाऊँ गाँव रही बैठे ही अठे गाँव रही हो? हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, देखो दोस्तों, अठे मौजूद जिका संत थान दिखाई दे रहा है, ए 7वीं पीढ़ी है। आगे पूरी डिटेल जान से कि के तरीकों में सेवा दे रहे हैं और जन्म स्वी अठे मौजूद है कि नहीं है, पूरी डिटेल अपन जानांगे। महाराज जी राम राम। हाँ जी, राम राम। महाराज जी, पूरी डिटेल में थारो परिचय बताओ। मेरा नाम सांवलपुरी तारात्रा मठ गुरुवर मोहनपुर जी महाराज है। प्रतापपुर जी महाराज हमारे गुरु भाई है। अच्छा अच्छा, हाँ जी। कौन सी पीढ़ी? 7वीं पीढ़ी में होते? अभी 7वीं गादी है। मैं प्रतापपुर जी महाराज 7वीं गादी है। अच्छा, प्रतापपुरी जी महाराज। हाँ, आप नहीं है जी महाराज? नहीं, हम अच्छा, नहीं है। आप मैं सेवादार हैं। प्रताप, हाँ, हम शिष्य गुरु भाई है उन्होंने। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, यहाँ के जो पीठाधीश्वर हैं वो प्रतापपुरी जी प्रताप जी है, वो संभालते प्रतापपुर जी महाराज जी है। अच्छा, मैं तो प्रतापपुर जी महाराज जी है अभी। अच्छा, अब तो मतलब प्रतापपुरी जी महाराज विधायक बन गए हैं, तो अब आपको लगता है कि यहाँ पर जो विकास होने वाला है वो और बढ़िया होगा? हाँ जी, बहुत अच्छा होगा। वर्तमान में ना काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम चल रहा है। मैं प्रतापपुर जी महाराज जी संभालते हैं। सार संभाल करने वाला। अच्छा अच्छा, सार संभाल वो आपके? हाँ जी। अच्छा, पीठाधीश्वर वो हैं? हाँ, संभाल सब प्रताप जी महाराज जी रहे हैं। हम तो उनके सानिध्य में काम कर रहे हैं, वो बताते हैं वैसे काम कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, हाँ। आपकी नज़र में एक दो कोई चमत्कार जो लोगों के बहुत ऐसे चमत्कार लोगों को बहुत बताए हुए गुरु महाराज जो मनोकामना लेके आते हैं वो पूर्ण करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। जो भी आते हैं हाँ, उनकी लेके आते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। अच्छा अच्छा। हाँ जी। मोहनपुरी जी महाराज की डिटेल से आप बताइए कि 6 महीने पहले सुना था कि यहाँ पे। हाँ, 6 महीना पहले घोषणा की थी, पूरे गांव वालों को बुला के, साधु संतों को बुला के, उनके हाथ से विदाई करके बाद में मोहनपुर जी महाराज ने समाधि ली। अच्छा अच्छा, हाँ जी। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी। यहाँ पर मौजूद जो लोग थे, इनसे तो मैंने आपको पहले ही मिला दिया था, हमारे साथ ही थे। चलो, तो दोस्तों, ये था पूरा जो कार्यकलाप था, पूरी डिटेल थी इस मठ की, मैंने आपको दिखाई है। बहुत ही शानदार मठ है, यहाँ पर एक बार ज़रूर आने की कोशिश करिए। सिद्ध पीठ है, और ये देखिए यहाँ पर जो रहने खाने पीने की सारी व्यवस्थाएं हैं, और यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं की मनोकामनाएं भी पूर्ण होती है। आज का ये मठ का जो वीडियो था आपको कैसा लगा, आप कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिए। नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम।